लड़का अपने होटल के बेड पर आराम से सो रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। नींद खुली और वो चौंक कर उठ गया। घबराकर चिल्लाया, कौन है? हॉल में गया तो देखा टेबल पर कुछ फल ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने अभी अभी खाकर छोड़ दिए हों, और फर्श पर केले के छिलके फैले हुए थे। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब किसने किया। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग रूम के खुले दरवाजे पर पड़ी। उसे शक हुआ कि शायद कोई चोर घुस आया है। वो धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने अलमारी में झांका वो बुरी तरह चौंक गया और डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा, मानो कोई भूत देख लिया हो। हिम्मत जुटाकर वो फिर से उठा और अलमारी के अंदर देखा, वहां एक लड़की छुपी हुई थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन लड़की चुप रही, एकदम शांत। उसने उसी लड़के के कपड़े पहन रखे थे और खुद को उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब लड़के ने उसे बाहर निकलने को कहा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया, तभी लड़की ने उसे जोरदार लात मारी। लड़का सीधा फर्श पर जा गिरा। उसे शक हुआ कि शायद लड़की कोई चोर है जो कुछ छिपा रही है। वो दोबारा उसके पास गया, लेकिन लड़की ने फिर से उसे उड़ा दिया। लड़का हवा में उड़ता हुआ हॉल में जा गिरा जैसे वो कोई फुटबॉल हो। उस लड़की में कुछ तो अजीब बात थी। लड़की हॉल में आती है, उसकी नजर सामने समंदर पर जाती है जो ग्लास वॉल के उस पार था। वो बिना कुछ समझे दौड़ पड़ती है, ये सोचकर कि समंदर सामने ही है, और तेज रफ्तार में सीधा ग्लास वॉल से टकरा जाती है और धड़ाम। लड़के ने मौके का फायदा उठाया और उसके हाथ बांध दिए और तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आती है और लड़की को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगती है, तभी लड़के की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। वो नंगे पैर थी और उसके पैरों में चोटें थीं। लड़के को उस पर दया आ जाती है। लड़की जाते जाते पीछे मुड़ी और नम आंखों से लड़के की आंखों में झांका जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तब उसे एहसास होता है कि ये लड़की कोई चोर नहीं हो सकती। अगर होती तो कुछ कीमती चीज चुराती। असल में वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक जलपरी थी। कुछ दिन पहले समंदर में भयंकर तूफान आया था और उसी तूफान में बहते बहते वो इस इंसानी दुनिया में पहुंच गई।